नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अभिनव स्टडी पॉइंट में। आज हम 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में पॉलिटी संविधान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं, जिसमें कि 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, उसके बाद आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट का तीसरा पार्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ये लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जो है कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लोकसभा में। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से कि 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि आपको हम बार बार बता रहे हैं कि सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे प्रतिदिन। उसी कड़ी में आज हम पॉलिटी का लेकर आए हैं। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन का एक सेट हिस्ट्री और ज्योग्राफी का डाल चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? के एम नाम्बियार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन को लाए हैं 50 क्वेश्चन के महत्वपूर्ण सेट को, उसमें सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे गए हैं या फिर किसी न किसी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? गार्जियन किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं या फिर उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, कि जो नई दिल्ली में स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय की संख्या यदि कोई पूछ लिया जाए तो 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कहाँ? तो लोकसभा स्पीकर के पास। लोकसभा स्पीकर के पास। और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ये कहाँ वकालत कर सकते हैं? सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो इसका क्या सही आंसर होगा? ये किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो योजना आयोग का अंत किसने किया? तो इसका अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका स्थान अभी किसने ले लिया है? योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? तो नीति आयोग ने। तो योजना आयोग का नाम ही बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। किससे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। इसमें कौन सा भाग लेते हैं? तो इसमें देखिए कौन सा भाग लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य तो भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं और विधानसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं। और उसमें से कि 2 अपवाद हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश उससे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो दिल्ली और पुडुचेरी। तो यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा इसका अप्रत्यक्ष मतदान थे। या फिर ऑप्शन मिला हुआ रहता सांसद और विधानसभा, तो आंसर हो जाता सांसद और संसद और विधानसभा। तो आंसर हो जाता संसद और विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो पहले इस पे महाभियोग कौन लगाएगा? तो संसद लगाएगा। कौन लगाएगा? संसद लगाएगा। और इससे कितने दिन पहले सूचित किया जाएगा? तो इसे 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा। और महाभियोग लगाने का अधिकार विधानसभा को यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर संसद, लोकसभा या राज्यसभा के कोई भी सदन पहले इस पे महाभियोग लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है?
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ये विशेष परिस्थिति में जबकि किसी विषय के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में आपसे समझौता नहीं हो पाता तो राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुलाती है, लेकिन वहां पर इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करती है। यहाँ पर बुलाती वालों राष्ट्रपति है, लेकिन और उसकी अध्यक्षता जो करेगी लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 111 के अंतर्गत स्वीकृति को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप देखते ही होंगे कि बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों में से ये भी एक है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति। तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के राज्यसभा सभापति कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो मेरा भी उपराष्ट्रपति है वही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? निर्वाचित होता है कि चयनित होता है कि मनोनीत होता है या फिर नियुक्त होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वह नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप बार बार ध्यान दें, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी गया और यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या होता है? तो नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। और तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में कौन है? तो आप जानते हैं कौन है कि वर्तमान में अभी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? एक कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो इसका सही आंसर होगा विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? यानी कि आप लाभ के पद पर हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो संघीय संसद करेगा। कौन करेगा? संघीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, ये कितनी हो सकती है? जो कि 2026 तक एकदम निर्धारित कर दिया गया है, तो ये 552, जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा स्थगन द्वारा भी, विघटन द्वारा भी और सत्रावसान द्वारा भी। ऑप्शन नंबर डी, सभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो इसका सही आंसर होगा 5वीं लोकसभा का। ऐसे मुख्यतः 5 वर्ष के ही होते हैं, लेकिन 5वीं का 1 साल ज्यादा था, 6 वर्ष के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर भी बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा जी ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग सभी इसका आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा केटी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कितना है? तो कुल सदस्य का 1/10। जैसे ही गणपूर्ति
यहाँ इसको हम इंग्लिश में कोरम बोलते हैं। कोरम शब्द मिले तो वह कुल सदस्य का 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ आप पढ़े होंगे, तो राज्यों का यूनियन, समूह नहीं मारना है। यहाँ पर यही क्वेश्चन आप ओवर कॉन्फिडेंस के चलते गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो इसका सही आंसर होगा 3, राष्ट्रीयपात, वित्तीयपात और राष्ट्रपति शासन। और अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। क्वेश्चन आपसे पूछे कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगाया गया है, तो एक बार भी नहीं लगाया गया है, जो कि अनुच्छेद 360 में वर्णित है। राष्ट्रपति शासन 356 में है और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2010, जिसमें कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 356, जो भी हम आपको ऊपर में बता चुके थे। और ये 370 था जम्मू कश्मीर से, जैसे कि हटा दिया गया है। और ये 352 है राष्ट्रीय आपातकाल से, और 368 संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि अंतराल में होना आवश्यक है? तो यह कितना दिन के अंदर हो जाना चाहिए? ये 1 माह के अंदर घोषित हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने दिन रखा जा सकता है? तो यह इसका सही आंसर होगा 3 माह तक, यानी कि आपको नजरबंदी करके 3 माह तक रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा, आपको पहले बता चुके थे, 1956, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देशी रियासत को विलय करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो एक तो ऑप्शन आप जानते हैं सरदार पटेल तो होगा ही, लेकिन दूसरा कौन था? तो वो था बीपी मेनन, अर्थात 2 नंबर ऑप्शन से यह बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर होगा संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। आप अपने भवनों पर या निजी मकानों पर झंडा का जो फहराते हैं किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह है 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य आयोग किस वर्ष से बनाया गया? ये पहले 2 सदस्य आयोग थे, जिसको कि 30 सदस्य बनाया गया, कब से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो यह आप जानते होंगे कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में 15 फरवरी 1985, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 15 फरवरी, सही आंसर 15 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ये काम का अधिकार भी है और ये शिक्षा का अधिकार भी है, अर्थात दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी। 8वां अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। यहाँ पर आज हम कितने 50 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सेट लेकर आए हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके आने वाले एग्जाम के लिए साबित होंगे। आप लगातार इस चैनल को देखते रहें जिससे कि आपकी तैयारी आने वाले एग्जामों के लिए संपूर्ण हो सके। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्य अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो पहले आप क्या देखें कि 169 के अंतर्गत आप विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं और उसका विघटन भी कर सकते हैं, और 170 के अंतर्गत सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। तो अधिकतम हो सकती है 500 और न्यूनतम हो सकती है 60, लेकिन जिसमें कि कुछ अपवाद भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसको आप खूब ध्यान से क्वेश्चन को पहले देखें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप जल्दीबाजी में राज्यसभा आंसर लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा राज्य विधान परिषद। आप क्या देखें, 169 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधान परिषद की स्थापना भी की जा सकती है और विघटित भी की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा क्या है कि अस्थायी सदन है, इसे ना आप विघटित कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा राज्य विधानमंडल द्वारा, और जितने भी राज्य के मंत्री को वेतन व भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य विधानमंडल के ही द्वारा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा राज्य विधानमंडल के संचित निधि से ही वेतन एवं भत्ते भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1968, और लोकपाल विधेयक का कार्यालय सर्वप्रथम खोला गया था तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, सरकारी आयोग तो संबंधित है ही, राजमन्नारवी आयोग तो संबंधित है ही। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से, जो कि 1983 में वर्णित है, 1983 ईस्वी में गठित किया गया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन केंद्र से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये संबंधित नहीं है, और पुंछ आयोग भी इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समूह किसके समकक्ष होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके समकक्ष होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य नहीं, न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीश के समकक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, जो कि 50वां प्रश्न है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रत्येक सेट में कुल 50 प्रश्न रहते हैं, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी कुछ फायदा हो सके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने राज्यों में राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम 4 राज्यों में उसकी राजनीतिक दल होनी चाहिए, तभी उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से आप क्या देखें, आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो हम लेकर आए हुए थे, और इसी तरह से हम डेली लाएंगे।
और अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। धन्यवाद।